तो मुझे उसके याद नहीं है बुनियाद के, अभी अब 30 साल हो गए हैं उस बात को। और उस ज़माने में हम एक तो ड्रामा स्कूल से आए थे, हम एक जैसे अनीता कंवर उसमें थी, लाजो जी का रोल जिन्होंने किया था, मैं था, हम दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास थे। बाकी उसमें कुक्कू था तो वो फिल्म इंस्टीट्यूट से था, मजहर खान जो कि रमेश जी के साथ पहले भी काम कर चुका था। तो इस किस्म से उन्होंने जो एंसेम्बल कास्ट थी उसकी बहुत ही बेहतरीन कलाकार उन्होंने सब इकट्ठे किए थे। और मज़ा उस सीरियल का ये था कि हम लोगों ने, जो कि अमूमन होता नहीं है, कि बहुत रिसर्च की थी सब्जेक्ट पे। और चूँकि वो सब्जेक्ट हमारी ज़िंदगी का नहीं था, वो इट वॉज प्री पार्टीशन, शुरुआत उसकी लाहौर पाकिस्तान से होती है और फिर पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आते हैं हम लोग। सो पाकिस्तान की सारी स्टडी, वहाँ का लहजा किस तरीके से लोग बोलते हैं, वहाँ की कॉस्ट्यूम्स, जेस्चर्स, और ये सब चीज़ों पे हमने बहुत ही बारीकी से वो उसमें काम किया। और सबसे बेहतरीन और सबसे दिलचस्प उस बात ये थी कि वो एक ऐसा, मतलब इतिहास में, सीरियल्स के इतिहास में एक ऐसा पहला सीरियल था जिसके पहले 26 एपिसोड्स फिल्म पे शूट हुए थे। तो हमारे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि हम करने तो यहाँ बॉम्बे फिल्म्स ही आए थे। तो वो फिल्म पे शूट होता था बाकायदा, जिस किस्म से रमेश जी द ग्रेट डायरेक्टर, जिन्होंने शोले और शान और सागर इस बड़े पैमाने की फिल्में बनाई थी, तो वो खुद डायरेक्ट कर रहे थे। तो सीखने को हमें उनसे बहुत मिला। फिल्म की जो बारीकियाँ होती हैं, जो नॉन्सेंस होते हैं, जो टेक्निक होती है, कैमरा को फेस करने की जो एक अदा होती है, एक हुनर होता है, वो रमेश जी से हमें सीखने को बहुत मिला। और फिर उसके बाद हम डबिंग करते थे, फिर बाकायदा उसकी वो मिक्सिंग वगैरह होती थी। वो टोटल इट वाज जस्ट लाइक अ फिल्म, वो जो हम शूट करते थे। लंच टाइम में एक बड़ा सा टेबल लगता था, रमेश सिप्पी हेड ऑफ द टेबल बैठते थे, सब एक साथ लंच करते थे और हंसते खेलते बहुत ही खूबसूरती से वो 1 साल 1.25 साल जो वो सीरियल चला। और उसने, मतलब एक मील का पत्थर था, जो माइलस्टोन वो सीरियल। पहले एक दिन आता था, फिर हफ्ते में ट्यूसडे सैटरडे 2 दिन आने लगा। और बाकायदा ये अखबारों की फ्रंट पेज न्यूज़ थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही की। जब बुनियाद आता है तो ऐसा लगता है कि सड़क पे कर्फ्यू हो जाता है। सो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रूहानी, बहुत ही खूबसूरत वक्त था वो मेरी ज़िंदगी का, बुनियाद। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि टेलीविज़न बाद में आया मेरी ज़िंदगी में, एज इन लाइक सोप ऑपेरास। जो दूरदर्शन के प्लेस थे वो मैं पहले भी करता था दिल्ली में, लेकिन यहाँ बम्बई आके तो फिल्में ही की शुरू में, छोटे छोटे रोल फिल्मों में। लेकिन बुनियाद के बाद जो एक आपकी पोजीशन यहाँ पे बन गई एज एन एक्टर, वो एक अपने आप में एक करिश्मा था। उसके 2 पहलू हैं, 2 थे उस वक्त कि एक तो कि आपकी ज़िंदगी बन गई, आप एक एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे एक्टर बन गए, और दूसरा कि आप एक तरह से क्लासिफाइड हो गए। क्लासिफाइड एज इन लाइक कि आलोकनाथ एक अच्छा टीचर है, अच्छा पिता है, अच्छा चाचा मामा ताया है, अच्छा पुलिस ऑफिसर है, अच्छा जज है, अच्छा लाइक और मिडिल एजेड कैरेक्टर है। क्योंकि बुनियाद का जो अंत था, जब बुनियाद ख़त्म हुआ सीरियल, तब मेरी उम्र ऑलमोस्ट 80 साल की बताई गई थी सीरियल में। हालांकि इतना तो नहीं, हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, स्टोरी राइटर्स को तो मालूम होता है कि किस तरीके से ग्रोथ दिखाई जाती है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन शुरुआत जब हुई थी तब मैं 26 साल का भी था उसमें। सो लोगों को वो सब एक ग्राफ ऑफ एज ऑफ एक्टिंग देखने को मिला, लेकिन जो उनके जहन में बात रह गई वो एक बूढ़े इंसान की रह गई। तो बुनियाद के बाद, और अच्छा दूसरा बुनियाद का शुरू होना और एंड होना, उसमें हमें 1 साल लग गया। तो वो 1 साल जो वक्त था, इतने बिजी थे हम उस सीरियल में कि हम एज एन एक्टर कोई और काम ज़्यादा हम कर ही नहीं पाए। मतलब ज़्यादा क्या, कुछ खास कर ही नहीं पाए, क्योंकि ऑफर्स आना एकदम शुरू हो गए थे। और ये हमारी कमिटमेंट थी प्रोड्यूसर्स के साथ कि हम इसके अलावा और कोई काम करेंगे नहीं। तो
कई बार ऐसा भी आया कि बीच में एक वक्फा था कि 2 महीने मेरा काम नहीं था, मैं खो जाता हूँ कहीं पार्टीशन के दौरान और सब मुझे ढूंढ रहे हैं, फिर मैं लापता हो जाता हूँ। तो उन दिनों मेरा 1-1.5 महीने का काम नहीं था सीरियल में। तो मैंने रमेश जी से जाकर पूछा कि सर ऐसा है कि मुझे ये ऑफर है, क्या मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा लोग तो कर ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें, लेकिन अचानक कुछ हो जाए चेंज, हमें पता तो है नहीं, बिकॉज स्टोरी हमारी है कि हमें मालूम है कि क्या होना है, लेकिन अचानक पब्लिक को क्या पसंद आ जाता है और किस हिसाब से हम स्टोरी को बदल देते हैं। हो सकता है कि 1 महीने की जगह 15 दिन में वापस तेरी एंट्री दिखानी पड़े हमें। तो तू देख ले, अगर इफ़ यू फील कि तू वो फिल्म भी कर पाएगा और ये भी कर पाएगा बाद में, तो देन इट्स ओके, यू गो अहेड एंड डू इट। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है मामला। तो मैंने कहा सर ठीक है, रिस्की है तो देन आई विल नॉट मतलब नॉट टेक एनी टेंशन विज़ बुनियाद, बिकॉज आई एम सो कमिटेड टू दिस। एंड मैंने वो फिल्म मना कर दी। और यकीन मानिए आप कि 10 दिन के बाद मना करने के बाद वो ट्रैक कुछ ऐसा हुआ कि वो सीरियल इतनी वो हवेली राम खो गया, इतना वो हॉल मच गया था कि उनको लगा कि अब इस स्टेज पे हम वापस अगर नहीं लाएंगे तो शायद ये सीरियल, इसकी जो लोग जो जिस तरीके से जुड़े हैं इस सीरियल से, शायद वो अब इसकी अप्रिसिएशन कम हो जाए। तो 10 दिन बाद मुझे मेरी एंट्री वापस आ गई। तो रमेश जी ने कहा देखा तूने अच्छा हुआ नहीं ली वो फिल्म, नहीं तो बेकार बहुत टेंशन हो जाती, तेरे को वो फिल्म भी करनी पड़ती, ये भी करना पड़ता। और सीरियल में तो तुझे पता है कमिटमेंट क्या है कि इट हैज़ टू गो ऑन है, और ट्वाइस अ वीक सीरियल हो चुका था तब। सो दैट वे ठीक है, आपके हिस्से में जो होता है आपको मिलता है। बट एक चीज़ जो थोड़ी सी उस दौरान मुझे परेशान किया कि जब सीरियल ख़त्म हो गया तो वो एक तगमा एक मेरा अटैच हो गया कि ये आलोकनाथ जो है ये बूढ़ा है और ये पिता के बड़े भाई के अंकल चाचा ऐसे ही रोल कर सकता है। तो वैसे ही रोल मुझे ऑफर हुए। अब बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो उस जमाने में हालांकि इस्टेब्लिश तो हो गए थे एज एन एक्टर, बट इनसिक्योरिटी एक्टर के दिमाग में हमेशा रहती है। तो मैंने वो रोल्स एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। तो वो कर दिए। तो फिर यहाँ बॉम्बे में तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे ही है कि आप किसी एक रोल में फिट हो जाते हैं तो बस फिर आपको उसी किस्म के रोल मिलते हैं। नोबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विद यू। उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था। पका पकाया उनको मिल रहा है एक एक्टर, तो उन्होंने ले लिया। हालांकि उस दौरान में मैंने एक फिल्म की थी कामाग्नि, जो जिसमें टीना मुनीम मेरी हीरोइन थी और विग वगैरह लगा के, पतला दुबला भी था तब, हीरो का रोल किया मैंने, उसमें गाने वाने भी गाए और लव सीक्वेंसेस भी थे। वो फिल्म चली नहीं, तो फिर हीरो के जो मेरे ख्वाब थे वो तो हवा हो गए। तो मैंने कहा चलने दो चाचा ताए, चलने दो, काम तो कम से कम मिल रहा है, पैसा आप कमा रहे हैं, इज्जत है, शोहरत है, लोग आपको पहचानते हैं, रिस्पेक्टेबिलिटी है। कुछ भी नहीं था जब आए थे कुछ साल पहले, तो ठीक है चलने दी। तो फिर उसके बाद फिल्मों में रोल्स अच्छे मिलने लगे। जैसे सबसे पहली फिल्म जो अच्छा रिकग्नाइजेबल जिसमें कैरेक्टर मुझे मिला वो थी आमिर की पहली फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक। फिर मैंने प्यार किया आई, फिर हम आपके हैं कौन आई, ताल आई, परदेस आई, अग्नि आई, इस किस्म की फिल्म, काफ़ी फिल्मों का दौर फिर चल गया। और फिल्मों पर मैं अभी भी ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अकेला ही शायद आज की तारीख में एक ऐसा एक्टर हूँ जो लगातार मतलब पिछले 20-25 साल से टेलीविज़न भी करता आ रहा हूँ, साथ में फिल्में भी करता आ रहा हूँ। कभी ऐसे किस्मत से दौर ऐसा चला कि फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम था, तो अपने आप ही टेलीविज़न में काम कम हो गया। फिर फिल्मों का कभी काम ढीला हो गया तो टेलीविज़न में काम मिलने लगा। फिर 90s में अपना सैटेलाइट टेलीविज़न आ गया, प्राइवेट चैनल्स आ गए, तो काम और बढ़ गया। जी के साथ शुरुआत हुई हमने, तारा से, खैर वो तो फिर लंबी कहानी है बहुत। फिर जब लेकिन अब ऐसा है हालात मौजूदा कि कम से कम, नहीं तो अब मैंने पूरी तो गिनती मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आई हैव डन मोर देन 450 फिल्म्स, आई हैव डन मोर देन 70-80 serials up to date, and I'm still lucky, I'm really grateful to God that I'm still working at this stage and enjoying my work.